सीमांचल की मिट्टी ने फिर देखा वो चेहरा जो चुनाव के बाद भी जनता को नहीं भूला। बहुत से नेता जीतते हैं और दिल्ली पटना की देहरी नहीं छोड़ते, पर ओवैसी साहब जनता से किए वादे निभाने खुद पहुंचे सीमांचल। चुनावी जनसभा में जो कहा, आज उसे पूरा करने की शुरुआत हो चुकी है। एक नहीं, कई वादे एक एक कर पूरे होंगे। जन सुनवाई के लिए बनेगा दफ्तर, जहां खुद ओवैसी साहब रहेंगे। अब जनता की आवाज किसी दलाल या बिचौलिए के नहीं, खुद ओवैसी तक पहुंचेगी। और यही तो फर्क है, जहां बाकी नेता जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, वहीं ओवैसी साहब जनता को अपनी ताकत समझते हैं। महागठबंधन और एनडीए वाले तो अब भी एक दूसरे को कोसने में व्यस्त हैं। कभी वादे पूरे करने की बात आती है तो बस बैठकों का ढोल और बयानों की बरसात। एक तरफ ओवैसी जनता से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ इनके नेता जनता से दूरी बना रहे हैं। सीमांचल की जनता अब सब जानती है, कितने सालों तक इन दोनों गठबंधनों ने सिर्फ वोट लिए, काम बस फाइलों में खो गया। लेकिन अब सीमांचल की जमीन पर नई सियासत की बयार है, जिसका न नाम महागठबंधन है न एनडीए, नाम है ओवैसी। साहब ने कहा, हमारे 5 विधायक शेर हैं, विधानसभा में दहाड़ेंगे। और ये दहाड़ सिर्फ बयानबाजी की नहीं, हक मांगने की है। सीमांचल के विकास, सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार की दहाड़ है। जब राजनीति का मतलब सेवा बन जाए, जब जनता अपने नेता को रोज देख सके, तब समझना कि सियासत में सच्चा बदलाव शुरू हो चुका है। और इस बदलाव का नाम है ओवैसी। अब बात करते हैं ओवैसी के इस वायरल वीडियो की, जिसमें ओवैसी की गाड़ी को चारों तरफ चाहने वालों ने घेरा हुआ है, अपनी बेशुमार मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। करें भी क्यों ना, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार ना बनने की बात कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वहीं ओवैसी साहब का ये भी एक चेहरा है जिसने अपनी चुनावी जनसभाओं के दौरान किए गए वादों को पूरा करने बिहार पहुंच गए। चुनाव में मिली जीत के बाद ओवैसी सीमांचल के गय्यूर अवाम के धन्यवाद करने के लिए और जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए साथ ही ये भी भरोसा दिला दिए कि हमारे 5 विधायक शेर हैं, विधानसभा में शेरों की तरह दहाड़ेंगे। बात यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि ओवैसी साहब ने अपने विधायकों को सीधे सीधे ये भी नसीहत दे दी है कि आपको हफ्ते में इतने दिन यहाँ बैठने हैं तो इतने दिन वहाँ बैठना है। यहाँ तक कि ओवैसी ने हैदराबाद की तर्ज पर सीमांचल के अंदर नए ऑफिस बनाने की भी बात कर दी है, जिसमें अपने विधायकों के साथ खुद ओवैसी भी जनता से मुलाकात किया करेंगे। और तो और सीमांचल के विकास और उसका हक दिलाने के लिए अगर नीतीश कुमार को भी समर्थन देना पड़े तो ओवैसी साहब ने ये भी संकेत दे दिए कि अपनी शर्त के साथ हम नीतीश कुमार को भी समर्थन देने में पीछे नहीं हटेंगे, बस मगर अपनी कुछ शर्तें होंगी। खैर, जनता के हितों के लिए ओवैसी साहब हर कदम उठाने को तैयार है, बस जनता का काम समय पर होता रहे। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को शेयर जरूर करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।